बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर, कि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ समझते हैं किस तरह हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं दोबारा। 13/4 + √3। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू, कुछ नीचे लिखी है ना 4 + √3। वो कह रहे हैं इसको आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज मतलब कि यहाँ से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करें, क्योंकि स्क्वायर रूट के साइन की वजह से इसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। तो हमने यहाँ से जो है ना इसका स्क्वायर रूट का साइन वो ख़त्म करना है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो नीचे वैल्यू है ना उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी को डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे सेम नीचे भी उसी के साथ डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वालों को आपस में करवाएंगे 4 - √3 और नीचे वालों को आपस कराएंगे 4 + √3 को 4 - √3 के साथ। अब ऊपर ना मैं भी मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा 13 को 4 के साथ। वो क्यों नहीं करवा रहा वो लास्ट में पता चलेगा, इसका फ़ायदा क्या है। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है ना 4 + √3 और 4 - √3, इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि बहुत आसान है और आगे जाके भी काम आएगा। अगर हम फॉर्मूला नहीं ना करेंगे वो वाला, तो उसमें फिर क्वेश्चन में 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला होता है, ये लिखा है a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि अगर आपके पास दो वैल्यू सेम है, एक दफ़ा प्लस में आनी और एक दफ़ा माइनस में, तो आपने करना है कि आपने पहली वाली का भी स्केयर लेना है और माइनस लगा के दूसरी वाली का स्केयर लेना है। सेम अगर यहाँ देखें तो यही बन रहा है, दो वैल्यूज़ हैं 4√3, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। तो हम करेंगे कि आप पहली वाली का भी स्केयर लेंगे और माइनस लगा के दूसरी वाली का भी हम यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। अब ये जो है इधर तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा हूँ स्केयर लेंगे 4 का स्केयर होगा 16, और यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल होके 3 बाहर आ गया, और ऊपर बाकी बच रहा है 13 × 4 - √3। अब यहाँ पे 13 वैसे ही रहेगा, 4 - √3 भी वैसे ही रहेगा। नीचे देखें तो नीचे लिखा हुआ है 16 - 3, 16 - 3 = होता है 13 के। अब 13 यहाँ भी है, ये कटिंग हो जाएगी 13 की 13 के साथ। ये फ़ायदा जो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको मल्टीप्लाई ना ही करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस वाले स्टेप तक आके आपको पता चल ही जाएगा कि कॉमन यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू है वो माइनस होने के बाद कटिंग होगी या नहीं होगी। तो अगर तो हमें यहाँ लग रहा है, जिस तरह हमें यहाँ पता चल गया था 16 - 3 13 होगा और हमारी यहाँ कटिंग हो जाएगी। अगर तो लग रहा हो ना कटिंग नहीं होनी, जिस तरह यहाँ 16 - 3 की जगह पे 16 - 4, और हमें पता है आंसर क्या आएगा उसका 12 आएगा। 12 और 13 की कटिंग नहीं होती, तो हम करेंगे क्या, हम इसी स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारा यहाँ पे स्टेप भी नहीं वेस्ट होगा और काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस हम पहले मल्टीप्लाई करवा देते तो लास्ट में आके मैं यहाँ कॉमन निकालना पड़ना था, वो काम ख़राब था, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं करवाया। बाकी यहाँ बच रहा है 4 - √3। इसको हम ऐसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे √2 + √5 है, ओवर नीचे लिखा होगा है √3। अब यहाँ पे नीचे एक वैल्यू है, जब नीचे एक वैल्यू होगी ना तब हम साइन ही चेंज करते हैं, तब हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे दिखाऊँ आपको किस तरह करेंगे, √2 + √5 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे भी ऐसे का वैसे ही। अब एक वैल्यू है, अब मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसी के साथ मैं इसको
डिवाइड करूँगा। कोई साइन चेंज वाला चक्कर कुछ भी नहीं है। साइन चेंज वाला चक्कर तब होगा जब दो वैल्यूज़ होंगी, तब हम सेंटर वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वालों को आपस में करवाते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 को हम करवाते हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ, ओवर नीचे स्क्वायर रूट 3 को हम करते हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ, सही है। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ऊपर जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 सॉरी, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3। अब हम स्क्वायर रूट 3 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट 2 के साथ भी और स्क्वायर रूट 5 के साथ भी। जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर वाली सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, चाहे अंदर 10 वैल्यू क्यों ना हो। तो हम 10 के साथ बाहर वाली को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर पहले मैं स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ स्क्वायर रूट 3 को, तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट, और अंदर ही क्योंकि यहाँ भी ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अंदर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 दा 6 हो जाएगा। अब जब मैं इसको करवाऊंगा, फिर ये भी अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अंदर वाली आपस में होंगी 5 3 दा 15 यहाँ पे आ जाएगा। ओवर नीचे देखो तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा इसी स्टेप में आ रहा है, स्क्वायर रूट 6 बच जाएगा ऊपर से, यहाँ से स्क्वायर रूट 15, नीचे बच जाएगा आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3 आपका यहाँ पे बाहर आ गया। यही हमारा काम था कि हम नीचे वाली वैल्यू में से स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है, और वो हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारा यहाँ पे काम पूरा हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में लिखा हुआ है इसमें स्क्वायर रूट 2 -1, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इसी तरह पहले एक दफ़ा लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाली वैल्यू है, फिर सिंगल एक वैल्यू है नीचे, तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। कोई साइन चेंज वाला चक्कर ही नहीं है। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वालों को आपस में और नीचे वालों को आपस में। स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे स्क्वायर रूट इस वाले को, ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ करवा रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे जिस तरह पहले किया हमने ऊपर, इन दोनों को हम बाहर वाली के साथ करवाएंगे। जब स्क्वायर रूट 2 को करवाओगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, दोनों अंदर लिखी हैं स्क्वायर रूट के, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम यहाँ लिखते हैं अंदर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे इनको, तो अंदर 2 5 था हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है -1 स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ माइनस है और इसका साइन जहाँ पे कुछ भी ना हो प्लस होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस रेस काट ही देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे मसला होता है बच्चों को। वैसे मैंने बता दिया जहाँ कुछ भी ना हो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। और जब स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, अब हालांकि 1 तो बाहर है, लेकिन फिर भी क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो आंसर 1 नहीं आता है। अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ और होता, फॉर एग्जांपल होता है 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करना होता, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 2 बाहर आ जाता है और स्क्वायर रूट 5 जो है वो अंदर आता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के बाहर है वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। सिर्फ एक वैल्यू है जो ये काम कर सकती है, और वो है 1। 1 ही ऐसा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 को जब स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बाकी बच जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ रेडी कर लिया है, इसको भी लिखते हैं हम एक दफ़ा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो तो जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ पे अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली के साथ लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। इधर भी करेंगे इसको साइन चेंज करके 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लोगों को आपस में करेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 को 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, और नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 को
6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, ठीक है। अब नीचे तो मैंने कहा था कि जब भी दो वैल्यूज़ आएंगी फॉर्मूला बनेगा, और वो बन रहा है कि दो सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 6 4 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी 6 4 स्क्वायर रूट 2 है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा, पहली वाली का भी स्क्वायर आएगा माइनस का सिंबल लग के, दूसरी वाली का भी यहाँ पे। अब दूसरी वाली 4 स्क्वायर रूट 2 है, ना कि खाली 4, ये खाली स्क्वायर रूट 2, तो इन दोनों का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर लिखा है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तब हम करेंगे क्या, पहले थी यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी, स्क्वायर रूट 3 था बाहर, तो हमने उसको दोनों के साथ कर दिया। लेकिन अब यहाँ दो हैं, तो हम दोनों को बारी बारी अगले दोनों के साथ करेंगे। पहले मैं 6 को 6 के साथ और 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ करूँगा, फिर मैं 4 स्क्वायर रूट 2 को 6 और इनके साथ करूँगा। तो करते हैं यहाँ पे, पहले अगर मैं 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 6 दा 36 हो जाएगा। अब अगर मैं 6 को माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ करूँ, अब 6 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 6 बाहर है ना ब्रैकेट स्क्वायर रूट के, तो 6 बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 4 दा 24, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, ठीक है। इस तरह मैं अगर दिखाऊँ तो 6 4 दा 24 हो गया, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहा। अब माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इसकी बारी है। अब ये वाला 6 जो है, ये वाला ये प्लस का है और ये 4 जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। 6 को हम 4 के साथ बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे का वैसे, ठीक है। मैंने बोल पहले 6 दिया, लेकिन वही बात है कि 4 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो यहाँ पे माइनस इसका भी और इसका भी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 का जो है वो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। जिस तरह पहले बताया था कि जब सेम वैल्यू लो तो उसका हम यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर लिखने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे एकदम से ना फटाफट हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देते हैं स्क्वायर के साथ, ठीक है। सेम नीचे भी हम करेंगे, भी बारी बारी चलते हैं, एकदम से ना सारे काम करेंगे। अब अगर मैं पहले नीचे वाली वैल्यूज़ को सोल्व करूँ, नीचे सिर्फ दो वैल्यू हैं। 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर मैंने पहले बताया था, स्क्वायर का मतलब है कि जिसका स्क्वायर ले रहे हो उसको आपस में आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इस तरह मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, इधर लिखता हूँ साइड पे, 6 के स्क्वायर का मतलब है कि 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 6 दा 36 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे वैसे ही रहेगा। आगे हम ये 4 पहले ही ब्रैकेट से बाहर है, तो स्क्वायर रूट से सॉरी, तो 4 का स्क्वायर लोगे 15 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और 4 यहाँ जो 2 सॉरी यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है 36, ये ऐसे ही रहेगा। अभी माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है, अभी माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है। अगर हमारा स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है हमारी, अगर ये सेम हो ना, तो हम इनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ सेम है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो हम प्लस या माइनस करेंगे। वो किस तरह करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। कोफिशिएंट जो इनके साथ लिखा हुआ ना 24 यहाँ भी, और इनको हम ऐड करेंगे। इनको अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है, माइनस 24 ये और माइनस 24 ये है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों को, कि यहाँ तो सर ने माइनस माइनस प्लस किया और साइन माइनस का लगा दिया, लेकिन जब यहाँ पे मैंने किया था तो इधर मैंने माइनस माइनस प्लस करके साइन भी मैंने प्लस का लगाया है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो ना माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर जो है वो आएगा माइनस माइनस प्लस। जो मुंह से साउंड निकलेगी ना वो आपका आंसर आता है, मतलब मेरे मुंह से निकला है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं, माइनस को जब हम ऐड करते हैं किसी माइनस वाली वैल्यू में, जिस तरह -2 को मैं ऐड करूँ -4 में, तो माइनस माइनस होगा तो प्लस ही, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। जिस तरह 4 2 दा 8 हो जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस को माइनस को मल्टी, जिस तरह होगा। अब यहाँ माइनस माइनस होगा तो प्लस ही, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जिस तरह 4 + 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं यहाँ पे नहीं रख रहा, इसकी भी इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें इनका कॉन्सेप्ट है कि अगर ये जो साइन है प्लस माइनस, अगर तो प्लस माइनस में है, फिर क्या होगा अगर मल्टीप्लाई में आएगा
तो फिर इनमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। साथ थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगी जिससे समझ आ जाएगी सारा कुछ। अब यहाँ पे हम बहरहाल इस पे आते हैं। अभी हम इस पे आते हैं क्वेश्चन पे कि -24 स्क्वायर रूट 2 और -24 स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस होगा प्लस साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब जिनको माइनस का तो कॉन्सेप्ट है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लें। जिनको नहीं है उनके लिए भी इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना सारा इसमें आएगा कि आपके पास माइनस माइनस आए या प्लस माइनस आए तो उसमें क्या उसमें इम्पेक्ट पड़ता है, किस तरह हम ऐड करते हैं। अभी के लिए यही है कि अगर आपको ना समझ आए तो आप कैलसी में कर लो, -24 लो तो आपका आंसर आ जाएगा -48 और स्क्वायर रूट 2 सिंगल आएगा वैसे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 को कुछ भी नहीं करना आपने, वैसे आ जाएगा। कोफिशिएंट को ऐड कर लिया और स्क्वायर रूट 2 को हमने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया। अब आगे +16 वैसे ही रहेगा। ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा इस तरह और मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। अब करते हैं 36 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, -48 स्क्वायर रूट 2 भी वैसे ही रहेगा। 16 टू द यहाँ पे हो जाएगा 32 ओवर नीचे अगर हम करें तो 36 माइनस फिर 16 टू द हो जाएगा यहाँ पे 32। अब हम यहाँ पे ऐड करना है और ये हमारा लास्ट स्टेप है। 36 को हम 32 में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 68 माइनस 48 सॉरी ओवर स्क्वायर रूट 2। नीचे अगर आप इसको करो तो ये बन रहा है 36 माइनस 32 बन जाएगा यहाँ पे 4। अब ये हमारा लास्ट स्टेप हो सकता है क्योंकि हमने जो हमारा काम करना था वो हो गया। हमारा काम था कि नीचे वाली वैल्यू में से स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बुक वाला आंसर निकालो तो उसके लिए हमें यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा कुछ। तो कॉमन देखते हैं कि निकल रहा है। पहले तो चेक करो 4 निकल रहा है यहाँ पे। 4 के टेबल पे 68 आता है तो आता है 4 के टेबल पे। 4 के टेबल पे 4 1 दा 4 और 4 7 दा यानी 17 पे जाके आता है 68 और 4 के टेबल 48 भी आता है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ से 4 को कॉमन। अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 4 1 दा 4, 6 में से 4 के 2 इधर आएगा, 4 7 दा 28 और यहाँ पे अगर हम करें तो 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8। स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही, ओवर 4 भी वैसे का वैसे ही। 4 4 से कैंसिल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। यहाँ लिख लेते हैं हम 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 वाला। ये भी क्वेश्चन उसकी तरह ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वैल्यूज़ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट उधर 6 की जगह यहाँ स्क्वायर रूट 3 लिखा है और 4 स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 2 लिखा होगा है। तरीका वही है करने का। तो इसको शुरू करते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को लिख लेंगे ऐसे ही, ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को भी लिख लेंगे ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते हैं हम जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ, उसका साइन चेंज करके। ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर लोगों को आपस में। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ, यानी आपस में, और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम आपस में कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर वालों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पीछे वाले की तरह कि हम स्क्वायर रूट 3 को पहले दोनों के साथ करवाएंगे फिर स्क्वायर रूट 2 को दोनों के साथ करवाएंगे। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को जब हम इनको आपस में करवाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। और जब स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ करवाऊंगा तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 2 द स्क्वायर रूट 6। अब माइनस स्क्वायर रूट 2 को जब प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ करवाऊंगा तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे अभी 2 3 द 6। और जब यहाँ माइनस स्क्वायर रूट 2 को माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ करवाऊंगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होगा। स्क्वायर रूट 2 का हम जब स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। ओवर नीचे अगर हम करें तो नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो सेम वैल्यूज एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है। तो हम करेंगे क्या, हम पहली का भी स्क्वायर लेंगे और दूसरी का भी। ये उम्मीद है समझ आ गई नीचे वाली वैल्यू की। ये 3री दफ़ा हम कर रहे हैं इस 1.2 में ये काम।
अब यहाँ जितने स्केयर और स्केयर रूट आपस में इनको कैंसिल कर देंगे। ये वाला स्केयर रूट 2 स्केयर इससे कट जाएगा, ये वाला स्केयर रूट इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है और ये वाला इससे हो रहा है। बाकी बच जाएगा 3 और ये माइनस स्केयर रूट 6 मिलके हो जाएगा -2 स्केयर रूट 6, क्योंकि पीछे मैंने भी बताया है कि जब आपके यहाँ पे बताया था स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम हो तो हम कोफिशिएंट को प्लस कर लेते हैं, यानी प्लस से मुराद आपस में ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है, इधर भी स्क्वायर रूट 6, तो कोफिशिएंट इसके ऐड कर लेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा। तो -1 और -1 जब आप करोगे कैलसी पे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस है, साइन माइनस का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ओवर नीचे ये 3 बाहर आ जाएगा, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 3 और 2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनको सिंगल एक जैसे हैं स्क्वायर रूट के बगैर, इनको हम ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5 -2 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, स्क्वायर रूट 6 थोड़ी वैसे ही रहेगा, ओवर 3 -2 हो जाएगा 1। अगर नीचे 1 हो फ्रैक्शन के तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको हम लिखते ही नहीं है, तो हम खाली यहाँ लिख लेंगे 5 -2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 लिखा होगा ये, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लिखते हैं, इसको हम एक दफ़ा ऐसे लिख लेंगे जिस तरह लिखते आ रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे वाली के साथ, नीचे फिर 2 वैल्यूज़ है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका साइन चेंज करके। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ करवाएंगे, और नीचे हम स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। नीचे तो फॉर्मूला बनेंगे जैसे पहले बताते आ रहा हूँ कि 2 सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में होंगी, तो पहली का स्क्वायर आ जाता है माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाती है। ये तो आप लोग याद कर लो एकदम से, आपको याद जैसे ही आप देखो 2 सेम वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस माइनस है, तो आप उसी टाइम बता पाओगे। यहाँ फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 के साथ। अब जो बाहर वाली है 4, वो तो अंदर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, पहली में अगर देखें ना इन दोनों को आपस में, तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। बाकी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट 7 के साथ, किस तरह अंदर वाली आपस में हो जाएंगी, 3 7 21। जब 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना स्क्वायर रूट 5 के साथ, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 बाहर, और ये अंदर स्क्वायर रूट वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 3 5 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओवर नीचे अगर हम आए तो 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ इसका हम स्क्वायर जो है कट कर देंगे स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो 7 - 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ऐसे ही रहेगा, नीचे 7 - 5 2। अब देखेंगे 2 कॉमन आता है इन दोनों में से, तो 2 कॉमन आता है, हम कटिंग भी कर सकते हैं, तो 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 4 में से। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2 2 दा 4 स्क्वायर रूट 21, यहाँ भी 2 के टेबल 4 आएगा 2 पे, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। यहाँ पे नज़र नहीं आया, एंड पे मैं दिखा देता हूँ। ये 2 नीचे से जो है हमने लिखा था कॉमन निकाला जब हमने 2 को, तो 2 2 से कैंसिल हुआ, तो ये आपका इधर आंसर आ गया। क्वेश्चंस करने से पहले ना कुछ थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पेज नंबर 11 पे यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। पहले इसने यहाँ बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट है जिसकी पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है, उसने n बताया है, कह रहा है अगर आप चाहो तो आप वही स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग दे सकते हो। जिस तरह के अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, आपके पास अगर एक फॉर एग्जांपल है वैल्यू स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट नहीं है क्यूब रूट लगा लो, यहाँ वैल्यू 3 लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि जब खाली होगा तब स्क्वायर रूट होता है और जब कुछ लगा है तब वो वैल्यू होती है उसकी। अब अगर यहाँ ए बी लिखा है तो वो कह रहा है कि अगर आप चाहो तो आप ए को अलग कर सकते हो और बी को यहाँ से अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर यानी रूट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ये वो बता रहा है कि जो यहाँ पे आएगा
उसी को आप इनके साथ लगा के ए और बी के साथ आप इनको चाहो तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। और उसके बाद उसने आगे ये बताया हुआ है कि अगर तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसका भी वही रूल है कि अगर आप चाहो तो आप ए को अलग और बी को अलग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे है कि स्केयर रूट नहीं सॉरी nth रूट बनाया है इसने, पावर n दी है और यहाँ लिखा हुआ है m। अब ये चीज़ जो हम यूज़ करेंगे, काफ़ी बार यूज़ करेंगे इसको हम, नहीं बल्कि ये नहीं सॉरी ये इन्होंने कुछ हो रहा है, मैंने राइट हैंड साइड नहीं देखी। हम जो है वो यूज़ करेंगे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को। बहरहाल 3 में देख लो क्या कह रहे हैं। 3 में कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये फॉर्म बन रही है ना, तो आप चाहो तो जो वेरिएबल आपके पास है, ये जो नंबर आपके पास है, उसकी चाहो तो पावर आप स्क्वायर रूट के अंदर लगाओ या उसकी पावर रूट के बाहर लगाओ, एक ही बात होती है, ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह, या मैं इस तरह लिख रहा हूँ इसकी पावर 2, दोनों केसेस में क्या होगा, स्क्वायर ख़त्म ही होगा ना स्क्वायर रूट के साथ। तो वो यही यहाँ बता रहा है कि इस तरह लिखो या अंदर लिखो, बात एक ही है, होनी कैंसिलेशन ही अगर हो रही है तो। अब अगली जो है इसको हम यूज़ करेंगे जब भी हमारा स्क्वायर रूट आएगा ना, वो कह रहा है ये एक रूट है जिसकी वैल्यू n है और बाहर भी एक पावर है जिसकी वैल्यू उसने n दी है। मैं एग्जांपल देता हूँ जनरली यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वैल्यू है जिसमें रूट की वैल्यू है 4 है, अंदर लिखी हुई है 3 की पावर 5 लिखी है। अब अगर मैं चाहता हूँ ना मैं इस रूट को कन्वर्ट करूँ पावर में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की पावर 5 को ऐसे ही रखूँगा और इसको जो यहाँ लिखा है इसका ऑपोजिट कर दूँगा। 4 है तो 4 का ऑपोजिट होता है 1/4। अगर यहाँ 3 होता तो उसका ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट मैं कह देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये 1/3 होगा। अगर कुछ भी नहीं है जिस तरह यहाँ पे है, तो जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ मतलब 2 होता है, तो उधर आ जाएगा 1/2। ऐसे भी हमने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होगा रूट की वैल्यू में, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। तो जब हम अगर इस चीज़ को हम लिखेंगे ना पावर में, तो हम इस तरह लिखेंगे AB की पावर 1/2, ठीक है। और अगर रूट के अंदर पावर है उसको नहीं छेड़ना, वही ये बात यहाँ बता रहा है इस वाले में कि अगर आपके पास एक रूट है और बाहर उसकी पावर है, अगर आप चाहो तो आप इस रूट को इस पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कटिंग हो रही है वो अलग बात है, कटिंग हमेशा नहीं होनी हमारी, कभी कभी होगी। यहाँ तो हो ही गई है बाय डिफ़ॉल्ट, उसने बाहर वाली पावर को अंदर रखा है और ये जो रूट है इसको उसने कर दिया ऑपोजिट। क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/4 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। सेम इसने यहाँ n था तो इसने 1/n कर दिया, n से कैंसिल हो गया, तो a आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे यहाँ पे है a की पावर m और a की पावर n। अब ये कहना चाह रहा है कि दो नंबर हैं आपके पास जिनकी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो हम पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के अगर लिखा हो 2 की पावर लिखा है 3 और 2 की पावर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, सॉरी 2 की पावर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, तो अगर तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 2 को ऐसे लिखो और जो इनकी पावर है, उनके बेस सेम, बेस नीचे वाली वैल्यू कहते हैं जो पावर के नीचे होती है, ये सेम है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे, 3 + 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, आंसर बन जाएगा। सेम वो यही नीचे बात बता रहा है इस वाले केस में। ये रहा इसने यहाँ ये वाला, ये जो 1 और 5 है ना तकरीबन एक जैसी हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई की बात और इसमें डिवाइड की बात है। यहाँ वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी बेस सेम है, जिस तरह ये है, और यहाँ पे एक और नंबर 2 ही है, इसकी बेस भी 2 ही होगी, और ये लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है अगर नंबर्स की बेस सेम होती है तो और आपस में वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप बेस को एक दफ़ा लिखो इस तरह और पावर्स को आपस में माइनस कर लो, ये वो बता रहा है, ठीक है। फ़र्क क्लियर हुआ है। अगर तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर को आपस में ऐड करेंगे, और अगर बेस सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर को आपस में माइनस कर देंगे। इसकी एक और निशानी ये भी होती है कि जिस तरह डिवाइड है और माइनस एक दूसरे के मिलते जुलते ही हैं, तो डिवाइड जो है माइनस में जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई चाहे वो प्लस से सिमिलर है शक्ल के लिहाज से, तो हम मल्टीप्लाई को प्लस में ही कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसे ही करते हैं। लोगारिथम वाला चैप्टर आएगा 2 वाला, उसमें भी हम मल्टीप्लाई को प्लस में और डिवाइड को माइनस में ही करेंगे। अब आगे इसको समझते हैं। वो कहना है अगर आपके पास एक वेरिएबल है या एक नंबर है जिसके बाहर भी पावर है अंदर भी है, तो आप अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। जिस तरह अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ m की जगह पे 2 है और इसकी जगह पे 3 है बाहर, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 3 था, हम यहाँ पे a की पावर 6 भी लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है
ये इधर कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, ए बी है और ऊपर एन लिखा हुआ है। अब ये जो है ना 3 और 4, ये इनकी तरह ही है, 1 और 2 की तरह। डिफरेंस क्या है कि यहाँ उसने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था और यहाँ उसने पावर लगा दी जनरल। बात वही है कि अगर जिस तरह यहाँ बताया ना, अगर दोनों का स्क्वायर रूट है तो आप अलग अलग भी ले सकते हो। सेम वही बात यहाँ पे है कि अगर दोनों की पावर एक ही है तो आप दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हो, लेकिन कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि ये काम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकता है, प्लस माइनस में ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ डिवाइड में है, दोनों की पावर एक ही है तो उसने एक को अलग दे दिया, दूसरी को भी उसने अलग से दे दिया पावर, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमने आगे जाके बड़ी दफ़ा यूज़ करनी है। इसमें वो कह रहे हैं कि ए की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 है। अब ए कोई भी नंबर है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हो ना तो वो 1 होती है, क्योंकि जिस तरह के 3 की पावर लेंगे अगर हम 0 तो ये भी कितनी होगी 1, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ कोई है ही नहीं 3, और जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है। तो हमने यहाँ इसका निकाली वैल्यू, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो मेन प्रॉपर्टी है ना जो हम यहाँ पढ़ेंगे मोस्टली, वो देख लें। हम एक तो ये 4 वाली का यूज़ करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे ना वो इसने यहाँ लिखी नहीं हुई, ज़्यादातर हमने वही यूज़ करनी है। या एक हम ये यूज़ करेंगे कि बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से, ये भी हम बार बार यूज़ करेंगे। बाहर वाली को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और दूसरा ये हमने जो बताया मैंने भी आपको, ये 4 वाली, ठीक है। अगर मैंने गलती से 3 बता दिया तो मैंने 4 है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने पहले किस पे फाइनल की। अब यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे ना प्रॉपर्टीज़ अपने क्वेश्चंस में, वो मोस्टली हम यही करेंगे 4 वाली और यहाँ से सेकंड वाली, कि बाहर वाली को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा या रूट को हमने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा। उसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे, वो यहाँ लिखी नहीं हुई, वो वहाँ पे आएगी, आगे जाके हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 81/16 को आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे ना एक दफ़ा मैं इसको लिखता हूँ ऐसे ही, फिर बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इसको ऐसे ही लिखता हूँ। हम यहाँ पे अब लिखते हैं हम 81/16 की पावर -3/4। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें क्या कह रहे थे कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ना और उनकी पावर एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर है सॉरी, तो अब जो जितने ब्रैकेट के अंदर नंबर है ना उन सबको हम अलग अलग पावर दे सकते हैं। मैं चाहूँ मैं इसको अलग दे दूँगा -3/4 और इसको अलग से दे दूँगा -3/4। अब यहाँ पे ना ये हमने करना क्या होता है, हमने अगर चाहते हैं ना पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करना, क्योंकि माइनस का तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, हम नीचे वाली पावर को ऊपर पे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे भेज देंगे। इससे हमारी पावर जो है माइनस की जगह प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी जब 16 ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर आके +3/4 हो जाएगी इसकी पावर, और जब 81 नीचे आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी +3/4, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, 16 के फैक्टर बनाएंगे 81 के। 16 के अगर मैं यहाँ फैक्टर बनाऊँ तो 16 के फैक्टर्स बनते हैं, 2 के टेबल से शुरू करेंगे, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। यहाँ पे आ गया 4 दफ़ा 2 आया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 4, और बाहर वाला जो 3/4 है वो वैसे का वैसे रहेगा। नीचे लिखा हुआ है 81, अगर 81 के फैक्टर्स बनाएं तो वो बनते हैं 3 2 दा 6, 2 इधर आ जाएंगे, 6 में से 8 में से 6 के 2 इधर आ गए, 3 7 दा 21, फिर 3 9 दा 3 3 दा और 3 1 दा। तो यहाँ पे 3 जो है वो 4 टाइम आ गया, तो हम 81 की जगह भी लिख लेंगे। यहाँ पे ना देख लें, ये रह गया था, नीचे आया नहीं था रिकॉर्डिंग में। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, अंदर वाली पावर को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया है, 4 4 से कैंसिल हो गया है। नीचे भी इसी तरह किया है, अंदर वाली को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 4 इधर भी 4 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 की पावर 3 और यहाँ से बच गया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हम लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपस में हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर हम आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बनता है आपके पास 8 बनता है। और अगर आप यहाँ पे
नीचे 3 की पावर 3 है, तो 3 को हम आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर बनेगा आपके पास 3 की पावर 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 27। तो यहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, आगे नहीं हम इसको सोल्व कर सकते क्योंकि ना ऐसी कटिंग हो रही है और ना हम इससे कुछ और कर सकते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें 3/4 की पावर -2 का डिवाइड हो रहा है 4/9 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई 16/27 के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना अब अगर हम देखें ना, हम थोड़ा सा काम करते हैं जिसमें हम अपने एक्स्ट्रा स्टेप्स को छोड़ पाएँ। ये जो मैंने काम किया है ना, इतना ये पूरा पेज भर गया है। ये ऐसा सवाल है जिसको हम 3 से 4 लाइनों पे भी कर सकते हैं, यानी 3 से 4 स्टेप्स में। अब उसके लिए ना मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस दूंगा ताकि इसके रेफरेंस से मैं उसमें काम कर पाऊँ। अब यहाँ देखिए, जब लिखा था 81/16 था। अब जब मैंने इसकी पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैंने दोनों को अलग अलग किया था, फिर मैंने यहाँ पे नीचे वाली को ऊपर लेके गया तो ऊपर वाली नीचे आई थी। तो इसमें हुआ क्या था, हमारा आंसर प्लस में आ गया था। ठीक है, अगर हम चाहें हम ये सारा काम करने की बजाय मैं डायरेक्ट इसी को ऊपर ले जाऊँ, 4 को 3 को नीचे ले आऊँ, तो इससे भी क्या होगा, पावर हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे असल में क्या हुआ है नीचे, क्योंकि इसकी पावर नहीं है, असल में दोनों की पावर है। तो अगर मैं इसकी -2 यहाँ पे लगाता हूँ, पेंसिल के साथ लगाता हूँ, इसकी जगह में अगर यहाँ -2 लगाऊँ, इधर -2 लगाऊँ, तो जब हम इनको ऊपर नीचे करेंगे 4 वाला ऊपर जाके +2 हो जाएगा और ऊपर वाली नीचे आके +2 हो जाएगी। और उसको अगर हम चाहें तो बाहर इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, दोनों की इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ही डायरेक्ट काम चलता है। अब अगली डिवाइड में, अगर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, उसका तरीका भी सेम है कि आप वैल्यूज़ को ऊपर नीचे मूव कर दो। इससे भी क्या होगा कि आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पावर को भी प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका सेम है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का तरीका भी सेम है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिवाइड को कन्वर्ट करते करते पावर का साइन ही चेंज करना। एक वक्त में एक काम होगा, या तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा या माइनस का साइन पावर का जो है वो प्लस वाली पावर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ 16/27 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ 4 स्केयर ओपन करें, 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 3 का स्केयर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद स्केयर मैं बता नहीं रहा, वैसे मतलब वही है कि 4 को आपस में 2 दफ़ा करना है, 9 को आपस में आप 3 दफ़ा करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 9 दा 81, और 81 को अगर हम 9 के साथ करें तो आ जाएगा यहाँ पे 729। और अगर हम 4 की पावर 3 लें तो 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64। यहाँ पे 16/27 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो ऊपरली वैल्यूज़ हैं इनको आपस में करवा लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसका आंसर आ रहा है 186,624 ओवर नीचे वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 27 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर आ रहा है 15,552। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 186,624 को डिवाइड करते हैं 15,552 के ऊपर, तो इसका आंसर आ रहा है 12। और यही आपका यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है 0.027 - 1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो पहले तो है ना, ये जो 0.027 इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट की बजाय रैशनल वाली फॉर्म में। उसका तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कट करके 1 लिखते हैं और जितनी वैल्यूज आती हैं आगे उतने हम 0 लगा देते हैं। अब ये वैल्यू बन गई है 27/1000, क्योंकि 27 से पहले जो 0 है ना, अब पॉइंट तो रहा नहीं इसलिए 0 की वैल्यूज़ नहीं है, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 27/1000 की फॉर्म में। और जो बाहर -1/3 लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद हमने करना क्या है,
हमने इस माइनस वाली पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जगह चेंज कर देंगे, 1000 ऊपर और 27 नीचे। अब होगा कि ये माइनस वाली पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हो तो पावर का साइन चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाती है, प्लस है तो माइनस में। अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 27 के अगर हम बनाए ना तो वो बनते हैं 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। यहाँ बन रही है 3 की पावर 3 बन रही है। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो 1000 है। अब एक तो है कि हम इसके फैक्टर बना सकते हैं एलसीएम के ज़रिए, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊँ ना इसका 1000 का, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें 10 लिखा हो या फिर उसमें 1000 लिखा हो या फिर उसमें 10,000 हो, तो इसके हम 10 के ऊपर आसानी से वेक्टर्स बना सकते हैं। जितने ज़ीरो होंगे ना उतनी 10 की पावर बनेगी। अब यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 3 भी था। अब हमने करना क्या है, हमने बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों की पावर के साथ, 10 की पावर के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, और नीचे 3 की पावर के साथ भी करवा देंगे 1/3 को। ऊपर भी कटिंग हो जाएगी 3 की 3 के साथ, नीचे भी कटिंग हो जाएगी। तो बाकी आपका बच जाएगा 10 पावर 1 जो कि 1 के इक्वल होता है, और 3 की पावर 1 वो भी किसके इक्वल होता है, 3 के। क्योंकि पावर 1 जो होती है ना उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो 10/3 आपका आंसर है। ये पार्ट नंबर 4 मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्केयर रूट की पावर, ये स्केयर रूट मैं बोल देता हूँ, स्केयर रूट नहीं है, ये 7th रूट है, क्योंकि रूट की पावर 7 है और अंदर वेरिएबल लिखे हैं कुछ और उनकी कुछ पावर है। तो हम करेंगे क्या, जब भी आप देखो ना कि आपके सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है तो आपने रूट को कन्वर्ट कर लेना है पावर की फॉर्म में। अब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था कि जो यहाँ पावर होती है ना उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर 7 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/7 आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले हम अंदर वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x की पावर 14, y की 21, z की 35 ओवर y की 14, z की 7। ठीक है, और बाहर ये जो 7 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/, ये ऑपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल होता है। 4 है तो 1/4, 7 है तो 1/7। अब करेंगे क्या, इस पावर को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि ये सबकी पावर है अंदर वाली की। तो सबके साथ करवाते हैं। 14 के साथ अगर मैं करवाऊँगा 1/7 को, उसके बाद y की पावर 21 के साथ करवा दूँगा 1/7 को, फिर z की पावर 35 के साथ करवा दूँगा 1/7 को, उसके बाद y की पावर 14 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7 को, फिर z की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7 को। ठीक है, अब ये हर जगह पे कटिंग हो रही है क्योंकि 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, फिर 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, इधर 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। तो बाकी बचेगा यहाँ से x की पावर 2, क्योंकि 2 1 दा भी 2 ही होगा। यहाँ बचेगा y की पावर 3 1 दा 3 बनता है, z की पावर 5 1 दा 5, और नीचे बच जाएगा y की पावर 2 1 दा 2, और z की पावर या कुछ भी नहीं है तो 1 1 1 सा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एक रूल था जिसमें लिखा था अगर दो चीज़ों की बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रही है तो हम उनकी पावर को माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ देखो तो बेस सेम है इनकी भी, तो इनकी पावर को आपस में कर लेंगे, इसकी भी बेस सेम है, इनकी पावर को आपस में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ना, इनकी पावर को माइनस करेंगे 3 - 2 और z की पावर को माइनस करेंगे 5 - 1। ठीक है, z वालों को आपस में कर ली पावर, माइनस इसकी आपस में कर ली है। अब 3 - 2 अगर हम करें तो 3 - 2 y की पावर हो जाएगी 1, और 1 को लिखते नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है ताकि समझ आ जाए, माइनस करने में आसानी हो। 1 अगर हो ना पावर तो उसको नहीं लिखते हम, क्योंकि किसी चीज़ की पावर कुछ भी ना हो तो 1 नहीं होती है। 5 - 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने रेडी कर लिया है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना है, वही पहले वाला सवाल है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ना जो 25 वगैरह हैं, जो यानी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स बनते हैं उनके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर मैं 25 के फैक्टर्स बनाऊँ तो वो बनते हैं 5 की पावर 2। बना के देखते हैं, 5 पहले 25 और 5 बनता 5, तो ये बन रहे हैं 5 की पावर 2। 2 दफ़ा 5 आया ना, तो इसकी जगह पे डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और 25 की जगह पे आ जाएगा 5 की पावर 2, और ये जो बाहर लिखा होगा n+1 ये वैसे का वैसे लिखेगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे ये भी 25 इसकी जगह पे लिख लेंगे 5 की पावर 2, और आगे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में 5 की पावर 2n लिखा हुआ है। अब मतलब क्योंकि 5 है ना, 5 को अगर हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n, ठीक है। 5 की पावर 2n आ गई, ओवर नीचे 5 ऐसे रहेगा, डॉट की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 5 की पावर है 2n+3, माइनस 25 की जगह पे लिख लेंगे हम 5 की पावर 2, और जो बाहर वाला n+1 है वो वैसे का वैसे, ठीक है। इनमें और इसमें जो ब्रैकेट थी ना वो लगाए ना लगाए एक ही बात थी, क्योंकि यहाँ सिंगल वैल्यू है। अगर सिंगल वैल्यू हो तो जितनी भी पावर होती है उसी की होती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर दी है, इसमें भी और इसमें भी। अब आगे इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, 5 को वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पे जो पावर है अंदर वाली और बाहर वाली इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं n के साथ, ये हो जाएगा 2n। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 के साथ, हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। दोनों के साथ कराना है इसे। अब यहाँ पे जो है ना 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2n है। जब भी हमारे पास बेस सेम हो ना और ऊपर, तो हम करते हैं अभी यहाँ पर 5 की पावर, अब यहाँ पर दोनों तरफ बेस 5 ही है, इधर भी 5 की पावर 2 है और यहाँ भी 5 की पावर 2n है। जब हमारे पास बेस सेम हो ना तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो हम ये पावर्स को प्लस करते हैं, हम 2n में प्लस कर लेंगे 2 को, अरेंजमेंट कर दिया सर हमने, n वाली को पहले लिख लिया, 2 वाली को बाद में, वो चलता है। नीचे भी हम भी नहीं छेड़ते, इसको ऐसे रखते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2n+3, ठीक है। माइनस यहाँ 2 को बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा n के साथ 2n हो जाएगा, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये 2 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब ये जो 5 है यहाँ पे अगर देखें हम तो 5 की पावर 2n+2 ऊपर भी यहाँ भी बन रहा है, और 5 की पावर 2n+2 यहाँ भी बन रहा है। इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 5 की पावर 2n+2 को अंदर बाकी यह बचेगा, ये बाहर कॉमन में आके 5 आ जाएगा, और यहाँ से ये सारी वैल्यू ही बाहर कॉमन में आ गई, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, जहाँ कुछ भी ना वहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब नीचे अगर देखें तो यहाँ 2n+2 है और यहाँ 2n+3 है। अगर हम यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल लें तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ से तो 5 पावर 2n+2 निकाल लिया है, लेकिन यहाँ से हमने 5 पावर 2n+3 में से भी 2 निकाला है, यानी कि 2n बाहर आ जाएगा और 3 में से 2 जो है बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ ये वाला 5 बचेगा और यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। 3 में से 2 वाला कॉमन में आ गया और एक जो बाकी बचा है वो अंदर लिख दिया। 5 पावर 1 का मतलब 5 ही होता है वैसे तो। अब यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 पावर 2n+2 5 पावर 2n+2 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ बच रहा है 5 - 1 करेंगे तो 4 आता है, इधर करोगे तो ये पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें आया नहीं, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब हमने इसी कटिंग कर दी बाकी 5 - 1 बचा है, 5 - 1 4 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 25 आएगा, और -1 वैसे का वैसे ही। उसके बाद 4 वैसे ही रहेगा, 25 - 1 किया 24 आ गया था। कटिंग करेंगे इसकी 4 1 4 4 6 24, तो आंसर आ रहा है इसका 1/6। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं, इसमें भी हम पहले जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं उनके फैक्टर बनाएंगे। तो 16 के बन सकते हैं, 16 के जो हम फैक्टर बनाएं तो बनते हैं 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1
2। तो यहाँ पे 2 4 दफ़ा आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 और अंदर हम ये लिख लेंगे 16 की जगह पे, बाहर ये x प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा। मल्टीप्लाई बाई 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 20 के फैक्टर्स बनते हैं 2 10 था, और उसके बाद 2 5 था, फिर 5 1 था, यानी कि 2 की पावर 2 बन रहा है और एक 5 आ रहा है साथ। और 4 के अगर बनाएं तो 4 भी यहाँ से देखे नज़र आ रहा है, यहाँ से 4 के आगे बन रहे हैं इधर से, तो 4 के फैक्टर्स क्या बन गए, यहाँ पे 2 दफ़ा 2 आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पे आएगा 2, और ये जो बाहर वाला है ये वाला 2x ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर नीचे देखें तो नीचे पहले वैल्यू में 2 है, 2 के अगर फैक्टर बनाओगे 2 के तो बनते नहीं है, 2 के फैक्टर भी एक ही भी 2 बनेगा, तो इसके नहीं बन सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और 8 के अगर फैक्टर बनाए तो 8 के भी देखिए यहाँ बने, यहाँ से शुरू हो रहे हैं 8 के यहाँ बना 3 दफ़ा 2 है, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, और ये जो x प्लस 2 है इसको मैं ब्रैकेट लगा के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये x प्लस 2 ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल टू में जो 4 अंदर है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बाहर x प्लस 1 के साथ, 4 को x के साथ करवाएंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को 1 के साथ करवाएंगे तो 4, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 को भी ऐसे रखते हैं और इसको भी ऐसे रखते हैं, यहाँ पे प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है। अभी 5 ऐसे रहेगा, ये 2 की पावर अंदर वाली बाहर वाली को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 था 4x हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 था 4x यहाँ लिख लिया, ठीक है। जब पावर को मल्टीप्लाई करा दिया तो ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं रही, तो ख़त्म कर दिए यहाँ से। नीचे अगर देखें तो नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 3, और यहाँ जो अंदर वाली पावर है इसको बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को x के साथ करवाएंगे तो 3x होगा, 3 को 2 के साथ करवाएंगे तो 3 2 था 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 इसको भी ऐसे ही रखते हैं प्लस, अब यहाँ पे देखें 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और इनकी बेस भी सेम है, मतलब ये भी 2 लिखा है ये भी 2 लिखा है, तो पावर्स को आपस में प्लस कर लेंगे, तो पावर प्लस करते हैं हम यहाँ पे 4x इसको लिख लेंगे 4x प्लस 2, ठीक है। सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस होता है कि जो वेरिएबल वाली होती है पहले आ जाती है और जो कॉन्स्टेंट होती है बाद में आ जाती है। उसके बाद नीचे से अगर देखें तो नीचे जो है ना ये 2 की पावर x माइनस 3 और 2 पावर 3x प्लस 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो पावर को हम ऐड करते हैं x माइनस 3 में हम ऐड कर लेते हैं 3x प्लस 6 को, ठीक है। उसके बाद अभी ऊपर वाली को ऐसे ही रखते हैं, नीचे अगर हम देखें तो नीचे वाले में यहाँ पे हम x वालों को x वालों में ऐड कर लेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट में, सॉरी x वाला ये x के साथ होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होगा। ये 3x में अगर हम एक और x ऐड कर दें तो 3 प्लस 1 4x हो जाएगा, और ये माइनस 3 और प्लस 6 है, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा बाकी। अब यहाँ पर अगर देखें ना तो ऊपर बात यह है 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इधर 2 पावर 4x प्लस 2 है और ये 4x प्लस 3 है, तो कॉमन कौन सा आता है, कॉमन वो आता है जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटी वाली है वो ये है जिसमें 4x प्लस 2 है, तो हम 2 पावर 4x प्लस 2 ऊपर वालों में से कॉमन निकालेंगे, नीचे तो पहले ही है वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़नी, लेकिन फिर भी हम करेंगे निकालने की साइड पे। अब बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ 4x प्लस 4 में से हमने कॉमन निकाला 4x प्लस 2, तो मतलब कि 2 की पावर 2 बच जाएगी, बाकी 4x बाहर आ गया और 4 में से 2 पावर बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया। यहाँ पे अगर देखें तो सारी की सारी कॉमन में आ गए, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो नीचे लिखा है 4x प्लस 3, हमने 4x प्लस 2 साइड पे करना है ताकि हम कटिंग कर पाए, तो मैं 4x प्लस 2 साइड पे करूँगा और बाकी का बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 में से 2 2 बाहर चलेंगे, एक ही 2 अंदर बचेगा बस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गया है, अब इसकी कटिंग इसके साथ हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 2 की पावर 2 वो 4 होती है, 4 प्लस 1 करेंगे और उसको हम नीचे 2 लिखा है इस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 प्लस 1 5 होता है, तो 5/2 जो है ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये रहा 5/2।
अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये पार्ट नंबर 7 रेडी कर लिया मैंने। अब इसमें लिखा है 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 पावर माइनस 3/2। इसको हमने डिवाइड यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना हमने इसको करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिवाइड है ना, इसको ज़रा देखते हैं डिवाइड का मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब है यहाँ पे कि आपने ना इसको इस तरह फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिख लूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन और डिवाइड का मतलब सेम ही है। इसका मतलब भी डिवाइड हो रही है आपस में और इसका मतलब भी डिवाइड हो रही है आपस में। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसके साइन जो है माइनस में उनको प्लस में करेंगे। उसके लिए हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, नीचे वाली को ऊपर भेजेंगे, वो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, और ऊपर वाली को नीचे भेजेंगे, वो नीचे आके प्लस हो जाएगी 2/3। ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं, जो 9, 64 है, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 9 के अगर मैं बनाऊँ ना तो 9 के बनते हैं 3 3 9 और 3 1 9, 3 की पावर 2 है। 64 के भी बना लेते हैं साथ ही। पहले हम इसको अगर करें 2 के ऊपर सीधे सीधे बनाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, ये किधर आएगा 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये बन गया 2 की पावर 3 और 3 6, 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, जहाँ 9 लिखा होगा ना उसकी जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 2, और ये जो बाहर वाला 3/2 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और जहाँ 64 है वहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 6, और जो ये लिखा होगा 2/3 ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद हम कटिंग कर देते हैं, बल्कि पहले इनको साथ साथ करके लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, यानी बाहर वाली को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराना है दोनों पावर्स को। नीचे भी अगर हम करेंगे तो अंदर वाली को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2/3। कटिंग करेंगे यहाँ पे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 3 और 3 2 6। तो बाकी जो है वो बाकी यहाँ बच रहा है ऊपर 3 की पावर 3 बच रही है। 3 की पावर 3 अगर हम देखें तो इक्वल टू होती है 27 के। और अगर नीचे देखें तो 2 यहाँ से बच रहा है कटिंग होने के बाद, और 2 ये लिखा है 2 2 4 होगा। 2 की पावर अगर हम 4 निकालें तो वो इक्वल टू होती है 16 के। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका 27/16। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, यानी नेक्स्ट पार्ट लिख लिया इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है, तो जिसके हम सबसे पहले काम करते हैं, जिसके फैक्टर्स बनते हैं उसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 3 का तो फैक्टर बनते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 9 के अगर हम देखें तो 9 के फैक्टर्स बनते हैं, 9 के भी निकाले थे पीछे हमने। 3 की पावर 2 बनाना, फिर देख लेते हैं 3 3 9 और 3 1 3। तो 2 दफ़ा 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 2, और ये जो बाहर n+1 है वो वैसे का वैसे रहेगा। ओवर नीचे देखें तो 3 पावर n-1 वैसे ही रहेगा, और 9 की जगह फिर हम लिख लेंगे 3 पावर 2, और जो बाहर वाला n-1 है वो वैसे का वैसे रहेगा। इक्वल टू 3 पावर n वैसे ही यहाँ पे हम अंदर वाली पावर को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों के साथ करेंगे, n के साथ भी 1 के साथ भी। तो 2 को n के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2n, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2। ओवर नीचे अगर हम देखें तो 3 पावर n-1 वैसे ही देगा, और यहाँ पे 2 को बाहर मल्टीप्लाई करें n के साथ तो 2n, और 2 को 1 के साथ करें तो 2 हो जाएगा। इक्वल टू 3 पावर n, ये यहाँ पे देखें तो 3 पावर n जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 2n + 2 के साथ। और जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस नीचे वाली वैल्यू सेम हो, जिस तरह यहाँ भी 3 है इधर भी 3 है, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम n में हम ऐड कर लेंगे 2n + 2 को, और नीचे अगर हम देखें नीचे भी सेम काम करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम n-1 में ऐड कर लेंगे 2n-2 को। ये लास्ट स्टेप आया नहीं था, ये देख लें यहाँ पे कि हमने ऊपर n वालों को n वालों में ऐड किया है, n + 2n 3n हो गया था, और ये 2 ऐसे का वैसे ही।
और भी यहाँ पे n वाले को इस n वाले में किया है 2n और प्लस n 3n और कांस्टेंट को किया आपने -2 को -1 के साथ, तो उसका आंसर आ रहा है -3। ठीक है, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने कटिंग करनी है तो उसके लिए सेम यहाँ पे 3n ही है बस, क्योंकि इसमें से हम 2 में से 3 में से 2 कॉमन इसलिए नहीं निकाल सकते अब, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस लिखा है, पहले यहाँ प्लस था तो हमने कॉमन निकाल लिया था। तो अब हम सिर्फ यहाँ पे 3n को ही कॉमन निकाल सकते हैं। 3n ऊपर से भी बाहर निकाल लेंगे, साइड में कर लेंगे, इधर लिखता हूँ मैं 3 पावर 3n को हम ऊपर से भी निकाल लेंगे कॉमन, और बाकी जो बचेगा 3 पावर 2 उसको हम अंदर रख लेंगे, और नीचे से भी हम सेम 3 पावर 3n को बाहर निकाल लेंगे, और ये जो 3 पावर -3 है इसको हम रख लेंगे अंदर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 3 पावर 2 और नीचे बच रहा है 3 पावर -3। इसको भी अगर मैं ऊपर ले आऊँ, क्योंकि जगह चेंज करने से साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली को ऊपर ले आने से और ऊपर वाली को नीचे ले जाने से साइन चेंज होते हैं, तो -3 जब ऊपर आएगा +3 हो जाएगा। अब इनके अगर हम आंसर निकालें तो 3 की पावर 2 होती है 9 और 3 की पावर 3 होती है 27। 27 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 243। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि पार्ट नंबर 8 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने पहले वाला काम ही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 में करते आए हैं, कि हमने यहाँ फैक्टर्स बनाने थे। फैक्टर बनाने के बाद जो n वाली वैल्यू कॉमन निकल रही थी उसको हम कॉमन निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें ना तो पहले से ही बने बनाए हैं, जिस तरह 5 पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी बनी बनाई है पहले से ही, और उसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं है। जिस तरह अगर देखो 5 वालों के अलावा 6 है, 9 है और 4 है, इनमें पता है हमें किसी भी फैक्टर में 5 नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट अगर चाहें तो पहले नंबर पे ही हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर भी ये देखें 5 पावर n इधर भी है और माइनस की इस तरह भी है, तो 5 की पावर n अगर मैं कॉमन में निकाल लूँ तो अंदर आ जाएगी 5 की पावर n बाहर आ गया, 5 पावर 3 जो है वो अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ से अगर मैं 5 पावर n बाहर निकाल लूँ तो अंदर बच जाएगा 6 और डॉट यहाँ बच जाएगा 5 पावर 1। और 5 पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, इसलिए हम नहीं लिख रहे यहाँ पे। नीचे से अगर देखें नीचे भी कॉमन निकल रहा है, नीचे भी यहाँ 5 पावर n और यहाँ भी 5 पावर n है, यानी माइनस की साइड पे भी है और माइनस की साइड पे भी है, तो 5 पावर n कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 9 माइनस 4। अब यहाँ 5n के साथ कैंसिल हो रहा है, बाकी बच जाएगा ये। अब इसका आंसर निकालते हैं, 5 की पावर 3 लें अगर तो वो आता है 125, यानी निकालना किस तरह, कैलसी पे या तो पावर 3 ले लें या फिर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपका आंसर आ जाएगा 125। और माइनस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 को 5 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, और वो नीचे 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट सब माइनस करते हैं, 125 में से -30 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 95/5, ऐसे का वैसे ही। अब यहाँ कटिंग हो रही है 5 1 दा 5, यहाँ कटिंग करेंगे इधर तो 5 1 दा 5, 9 में से 5 के 4 इधर और 5 9 दा 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, इनको आपने लाजमी कम से कम एक दफ़ा लिखना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं लिखेंगे तब तक तैयारी नहीं होगी। मैथ बाज़ बच्चों को तो क्योंकि वो ज़हीन होते हैं समझ आ जाता है, समझने से ही समझ आ जाता है पूरा का पूरा, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको समझ तो आ जाता है लेकिन बाद में एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में वो परेशान होते हैं। तो आपने इसकी लाजमी कम से कम एक दफ़ा तैयारी करनी है, ताकि जो डाउट्स हों वो पहले ही क्लियर हो जाएँ। एंड मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।